अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के 8th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। यहाँ पर देखें एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखेंगे और फिर इस फॉर्मेट पेंटर पे वापस आ जाएंगे। सो गाइस, अगर आपने अपने टेक्स्ट का फॉन्ट फेस चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पे देखें एरियल फिलहाल सिलेक्टेड है। अगर आपने इसको चेंज करना है आप सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपने इसका फेस सेलेक्ट करना है आप उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो वो आपके टेक्स्ट का जो फेस है हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो सेलेक्ट किया वो है परफेक्ट सर्किल। उसके बाद अगर आपने इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा करना है तो आप लोग यहाँ से फॉन्ट साइज से ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 72 तक लिखा हुआ है, लेकिन अब अगर आपने इससे और बड़ी करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको रिमूव करके आपको जितनी बड़ी इसकी साइज़ चाहिए होगी आप उतनी साइज़ लिख के एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए इसकी जो साइज़ है वो 200 इस वक्त हो चुकी है। और अगर आपको इसको कम करना है तो फिर आपको जितनी रखनी है आप वो नंबर दे दें या सिंपली आप इस एरो पे क्लिक करके वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हमारे पास दो और ऑप्शंस हैं जो कि है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट क्या करेगा कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके फॉन्ट की जो साइज़ है वो इसको इंक्रीज करता जाएगा, और अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो आप श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करते जाएंगे और जितनी आपके रिक्वायर्ड है आप सिंपली उस पर रख देंगे इसको। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शन होता है बोल्ड का। बोल्ड क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट को उसको थोड़ा सा डार्क कर देता है। ये देखिए अभी लाइट है, जैसे बोल्ड पे क्लिक किया ये डार्क हो गया। एंड उसके बाद इटैलिक। इटैलिक क्या कहता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। ठीक है जी। एंड यू क्या कहता है, यू फॉर अंडरलाइन, हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्राइक थ्रू। ये देखें स्ट्राइक थ्रू। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्ट्राइक थ्रू हमारे कब काम आता है, तो इसका जो आंसर है वो सिंपली है कि कभी कभी आप लोग देखते हैं जब कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो उसकी जो प्राइस है जैसे फॉर एग्जांपल 50 होती है पहले और फिर 50 से 40 में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या करते हैं 50 पे लाइन डाल देते हैं और फिर 40 को नीचे उसके लिख देते हैं ताकि यूज़र को पता चले या कस्टमर को ये पता चले कि पहले इसकी जो प्राइस थी वो 50 थी जो कि अब 40 हो चुकी है। सो गाइज, अब तक इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग ये रिमेनिंग ऑप्शंस को कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।